बिजनेस को स्टार्ट करना हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। और अगर बात करूं हाउसवाइफ की, तो हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पर खुद से डिसीजन नहीं ले सकती हाउसवाइफ। उनको उनके इन लॉज से, हस्बैंड से भी पूछना होता है, उसके बाद ही वो डिसीजन ले सकती है। तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जॉब करना, कोई स्टार्टअप करना, या इवन फ्रीलांसिंग करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अलका जी से, जो कि आज की स्पेशल गेस्ट हैं। वो हमारे साथ में शेयर करेगी कि कैसे उन्होंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन किया, और इवन 2cc कैसे उन्होंने किया वन शॉट में, और कैसे सारे प्रोडक्ट्स 2cc के रिटेल कर डाले। यूजुअली लोग बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स रिटेल नहीं हो पाते, इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, लेकिन अलका जी ने सारे के सारे प्रोडक्ट्स 2cc के रिटेल कर दिए। तो आइए अलका जी से ही जानते हैं उनके बारे में, और उन्होंने कैसे 2cc के प्रोडक्ट रिटेल करे। तो अलका जी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो? बढ़िया हूँ। हाँ जी, तो हमारी ऑडियंस को शेयर कीजिए थोड़ा आपके बारे में। कहाँ से हो आप, और कैसे आपने फॉरवर्ड की जर्नी स्टार्ट करी? मेरा नाम अलका ठाकुर है और मैं छिंदवाड़ा के परासिया में रहती हूँ। मतलब छिंदवाड़ा जिला है हमारे यहाँ। और फॉरएवर की जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं कुछ करना चाह रही थी, ऑनलाइन करना चाह रही थी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो मेरे को घर घर को भी संभालना था, बच्चे भी संभालने थे, और उसके साथ साथ मतलब मैं कुछ करना चाहती थी, खाली नहीं रहना चाहती थी। क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि अपना कुछ हो, मतलब तो मेरी भी वही सोच थी। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी बहुत सी, मैंने दूसरी कंपनियां भी सर्च की थी, लेकिन वहां पे मेरे को मतलब कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया इतना अच्छा। लेकिन फॉरएवर मैंने इसलिए चुनी क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे। गूगल पे भी उनके बारे में सर्च किया, तो वहां पे भी उनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। और साथ में 160 प्लस कंट्रीज में ये चल रही है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये, मतलब अधिकांश देशों में तो चली रही है ना। तो प्रोडक्ट्स मतलब अच्छे हैं इनके। तो इसलिए मतलब मैंने इसको सिलेक्ट किया कि इसमें काम करना चाहिए। ओके ओके, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने दिया कि हमारी जो कंपनी है वो 160 देशों में है, और इवन प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। मैं खुद भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर के यूज करती हूँ। कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को दोबारा लेते हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज की प्रोडक्ट्स का ऐसा होता है कि अगर वन टाइम किसी ने ले लिया ना, तो दोबारा नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर रीपरचेजिंग काफी होता है। काफी कस्टमर्स इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज हम्म। करते हैं, तो काफी अच्छा रिव्यू है। तो ये बहुत ही अच्छा, आपने हम्म। इवन बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया कि इनके कस्टमर्स के रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। और कंपनी जो है, कंपनी में देखो बहुत सारी कंपनीज है, ना केवल फॉरवर बल्कि बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन फॉरवर जो हमारी कंपनी है, वो लाइक ग्लोबली बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो रही है। तो बहुत हम्म। बढ़िया। तो और अलका जी, इसका जैसे मतलब इसके जो प्रोडक्ट है, इसका एक एक्सपीरियंस तो मतलब मुझे भी अभी मिल चुका है, जो कि इसका टूथ जेल है। मतलब जिनको मैंने दिया था, रिटेल किया था वो प्रोडक्ट, मतलब उनको इतना अच्छा लगा है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मैं डेफिनेटली वो चेकआउट करूंगी। तो एक चीज और अलका जी मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे फॉरवर्ड के अंदर 5000 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपने 2cc ही क्यों किया? मतलब मेरी काफी सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि आप 5000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। इवन मैं स्टूडेंट्स को हम्म। कभी बोलती भी हूँ कि अगर फाइनेंस इशू है तो आप 5000 से स्टार्ट कर दो। तो आपने 5000 से स्टार्ट नहीं करके एक बार में वन शॉट में 2cc कैसे किया? मतलब क्या माइंडसेट था आपका उसके पीछे? मेरा ये सोचना है कि अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ मतलब कुछ करना चाह रहे हैं, और अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है तो उसको आपको मतलब ऐसे स्टार्ट करो ना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद में मेरे को इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिख रहे थे, जो कि 5000 की बिलिंग के बाद नहीं दिख रहे थे। इसलिए मैंने इसको वन शॉट में ही करना ठीक समझा। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया कि 5000 के बाद में इतनी ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं दिखी। ऑल दो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन 2cc के बाद में लाइक ग्लोबली आप बिजनेस कर सकते हो, प्रोडक्ट के ऊपर भी हाँ। आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलने लग जाते हैं। तो ये बात तो है कि काफी सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है। तो अच्छा है, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया। और जो लाइक बिजनेस माइंडसेट की तरह सोचता है ना, जो आगे की सोच कर चलता है, वो एक बार में ही करता है। और लाइक जिनको होता है ना कि मुझे बस कुछ टाइम के लिए करना है, या फिर वो खुद के ऊपर होता है ना कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, रिस्क लेने से जो डरते नहीं, और हैं। अगर जो लोग
5,000 की बिलिंग करके करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि वो लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो 5,000 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उनको 2cc ही करते हैं वो, मेरे को लगता है। क्योंकि देखो, अगर आप प्रॉफिट कमाने आए हो तो वो आपको 2cc के बाद ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो उनको 2cc ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर सही मायने में बिजनेस करने आए हैं तो। क्योंकि मेरे ख्याल से 2cc की जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप कोई भी स्टार्टअप करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट लगती है, 1 लाख रुपए से तो मतलब ज्यादा ही लगेगा, कहीं भी कम नहीं लगेगा, और इसमें तो इतना है भी नहीं। ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया कि जो 5,000 से स्टार्ट करते हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और जो अच्छे तरीके से बिजनेस माइंडसेट रखकर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो समझता है कि यार स्टार्टअप किट इतना महंगा नहीं है, अगर करना ही है तो एक बार में किया जाए। इवन अगर हम देखें ना तो एक ऑटो वाला भी ना 1-2 लाख रुपए कैसे भी अरेंज कर लेता है। इवन ऑटो ड्राइवर बनने के लिए भी वो कहीं से भी 1-2 लाख रुपए अरेंज कर लेता है। और यहाँ तो हम ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं, ग्लोबली हम फ्रेंचाइज स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी केवल अभी तो 28,000 में हो जाता है। तो एक बार में कर लेना चाहिए। तो अलका जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक हाउसवाइफ जो भी मुझसे हर दिन बात करती है, उनके साथ ना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, या कुछ हाउसवाइफ बोलती है कि मैं कैसे पैसा अरेंज करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो बताती है। तो आप क्या बोलना चाहोगी हमारी ऑडियंस को जो हाउसवाइफ हमें सुन रही है, कि अगर पैसे नहीं है तो किस तरीके से इस बिजनेस को करा जाए? और अगर मैं आपको बता हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस पे कैसे किया। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो अगर आप उसमें ट्रिक लगाओ तो। मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि 2cc के प्रोडक्ट तो मैंने ले लिए। आजकल तो घरों घर में क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था उपलब्ध है, तो आप उससे प्रोडक्ट ले सकते हो। और मतलब आप पहले बात कर लीजिए ना लोगों से जिन जिनको आप दे सकते हो प्रोडक्ट, किसी को। क्योंकि देखो, हमारे जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। हर किसी के घर में आज देखोगे आप तो कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। तो जो प्रोडक्ट ले सकते हैं आप उनसे बात करो पहले। मतलब मैंने तो ऐसा ही किया था कि जो ऐसे लोगों को सबसे पहले देखा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे टीएलएफ से जो पीडीएफ था वो तो मिल ही चुका था, तो मैंने उसको यहाँ पे यूज करके और प्रोडक्ट बुलवाए, और वही क्रेडिट कार्ड से मेरा पेमेंट हुआ था ये प्रोडक्ट जो भी मैंने बुलवाए थे। क्योंकि उसमें हमको 45 डेज का टाइम मिलता है, और उसी बीच फिर वो प्रोडक्ट मेरे रिटेल हो गए और वो पैसे भी वहां जमा हो गए। तो ये एक मेरे ख्याल से विदाउट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आप कोशिश करोगे तो सब हो जाता है। वो जिनको करना नहीं है वो एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, बस ये वाली बात है और कुछ नहीं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया कि इवन लोग 2cc का प्रोडक्ट खरीदने के बाद में सोचते हैं कि ये रिटेल कैसे होगा। तो आपने बहुत ही अच्छी ट्रिक लगाई कि पहले ही सब लोगों से बात कर लिए, आपके आसपास में, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड में, सबसे बात कर ली, और उन्हीं को बात करके उन्हीं को रिटेल कर दिया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट घर पे नहीं आए उससे पहले आपके इवन ऑर्डर्स आ गए। तो इस तरीके से आपने रिटेल किया। तो आपने जैसे बताया कि हमारा जो पीडीएफ फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो उसी तरीके से हमारा फीडबैक कैंपेन भी आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। क्योंकि वही तो मुझे समझ में आया कि हमको किसको कनेक्ट करना चाहिए, कौन ले सकता है, मतलब कैसे बात करनी है लोगों से। क्योंकि देखो, आप किसी को भी अगर आपके हेल्पिंग के तौर पे कि बस आप मुझसे एक बार ले लीजिए क्योंकि मैं कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब उनको उनके लिए कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है, आप उनको ये बताइए तो वो लेते हैं जरूर से। क्योंकि देखो, हम कोई फालतू की चीज थोड़ी ना दे रहे हैं उनको, इतने अच्छे प्रोडक्ट है ये कि वो जब यूज करते हैं ना तो उनको भी लगता है कि नहीं अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप पहले ही उनसे बात कर लो और उनको फिर प्रोडक्ट दे दो। और इवन हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, उनकी हेल्थ को ही अच्छा बना रहे हैं। अगर हम इस तरीके से देखें, आज हमारे घर में या हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होता ही है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। किसी को डायबिटीज है, किसी को अस्थमा है, किसी के हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हम वैसे भी यूज कर ही रहे हैं, तो उसी को हमें रिप्लेस करना है। और उनको इवन इतना अच्छा हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इवन प्रोडक्ट खरीदने के बाद में आपको, अभी आपने जैसे टीएलएफ मीटिंग में शेयर भी किया था कि इवन कुछ लोग रीपरचेज भी कर रहे हैं, जिनको आपने एक बार दिया था वो वापस भी मांग रहे हैं प्रोडक्ट, राइट? तो ये अच्छी चीज है। तो एक चीज और आप थोड़ा बताइए
कि बहुत सारी लेडीज है ना ऐसे बोलती है कि मेरे इन लॉज मना कर रहे हैं, मेरे सास ससुर मना कर रहे हैं, हस्बैंड को तो मैंने मना लिया लेकिन सास ससुर मना कर रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, हमने भी किया था, तुम नहीं कर पाओगे। तो आपके घर वालों ने भी ऐसा कुछ बोला होगा ना, फिर आपने कैसे हैंडल किया और कैसे कन्विंस किया उनको? मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, मतलब मेरे हस्बैंड का तो ऐसा था कि चलो ठीक है मैं तो मान जाऊंगा, पर आप घर वालों को मतलब कैसे मनाओगे, क्योंकि मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। फिर मैंने मतलब मम्मी जी पापा जी से, इन लोगों से बात की, उनको बताया कि कंपनी ऐसी है, इतने कंट्रीज में चल रही है, प्रोडक्ट अच्छे है, पर उनका एक ये था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट मेरे रिटेल होने वाले थे, मुझे पता था पहले से, क्योंकि मैंने बात कर ली थी। तो जब उनको ऐसा लगा कि चलो प्रोडक्ट तो निकल जाएंगे, तो चलो ठीक है बोले, फिर कर लो आप ऐसा, अगर करना चाह रहे हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो ठीक है। मतलब ऐसे मैंने उनको ये बताया कि कंपनी का प्रोफाइल देखिए, बहुत अच्छा है, और ऊपर से पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी चल रही है, और अगर मैं इसमें काम करूंगी तो मतलब मैं भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगी, अगर मैं इस पे लगातार काम करते रहती हूँ तो मतलब उनको लगा कि चलो ठीक है, अगर ये करना चाह रही है, इतनी मतलब देखा है समझा है, इतने दिन से इसको देख रही है, तो चलो कुछ मतलब काम की चीज ही होगी। और एक चीज मेरे को सबसे अच्छी इसमें ये लगी कि मैंने उनको यही समझाया कि अगर मेरा बिजनेस चले या नहीं चले, लेकिन आगे जो है जो हमारी कंपनी भी यही बोलती है कि हवा पानी जो है हमारा खराब हो चुका है, तो शायद हमको भी आगे मतलब कभी जरूरत पड़ सकती है इन प्रोडक्ट की। तो फिर इसीलिए फिर मम्मी जी बोले चलो ठीक है कर लो करके। तो फिर ऐसे मतलब मैंने घर वालों को मनाया कि चलो अगर बिजनेस नहीं भी चला तो कम से कम हम ही लोग तो ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। ये सही पॉइंट है। वैसे भी आजकल आप खाना भी खा रहे हो ना, तो खाने में भी बहुत सारे लाइक पेस्टिसाइड वगैरह आते ही है, मतलब खाना भी खा रहे हैं हम, तो उसमें भी इतने केमिकल्स आ रहे हैं, तो हम लोग को एक बहुत। अच्छे सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो नहीं भी हो तो ये अच्छा पॉइंट था कि नहीं भी चला तो ये प्रोडक्ट्स जो हम खरीद रहे हैं तो वेस्ट तो कुछ भी नहीं जाएगा, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ही नहीं तो रहेगा। ये तो मतलब रिटेल हो ही चुका है ना, लेकिन मैं उनको ये बता रही हूँ कि इनके रिटेल होने के बाद हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्काउंट लेवल पे ले पाएंगे प्रोडक्ट, मतलब ये एक अच्छी चीज है। हाँ नहीं सही है, और इवन यूज भी करना चाहिए क्योंकि हम जो हर दिन खाना खाते हैं उससे हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है वो पूरी नहीं होती। हम मतलब हम्म। हम जो खाना खा रहे हैं हर दिन में, तो जितना न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन हम ले नहीं रहे। तो इन सप्लीमेंट्स के थ्रू हम लोग हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट अगर कोई बिजनेस ना भी करे ना, तो भी ये प्रोडक्ट मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप भले ही बिजनेस मत करो लेकिन एक दो प्रोडक्ट ट्राई जरूर करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये हम्म। अच्छी चीज है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया, और अभी आप जैसा आपने वन टू वन मीटिंग जो अभी करना अभी स्टार्ट ही किया है, लेकिन फिर भी हम्म। आपने लाइक 5 से 6 लोगों को अभी रिसेंटली ज्वाइन कराया है टीम में। रिसेंटली मैंने देखा था कि आपने 5 से 6 लोगों को रिसेंटली ज्वाइन कराया, जिसमें हम्म। से लाइक 3 लोगों ने शायद 2CC कर लिया था और 2-3 लोगों ने इनिशियल बिलिंग की थी। तो वो कैसे की, हम्म। लाइक अभी तो आपने ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया, तो कैसे आपको ज्वाइनिंग्स मिल रही है? क्या आपने किया, कैसे मेरा आपको ज्वाइनिंग मिली? मेरा मेन मोटिव वही था, जो मैंने खुद मतलब अपने ऊपर, मतलब मैंने यही सोच के, मतलब मैं लोगों को भी यही समझाती हूँ कि अगर आप बिजनेस नहीं भी कर पाए तो ये आपके लिए भी आगे बेनिफिट हो सकता है। मतलब बिजनेस तो है ही है, आप पैसा तो कमा ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ मतलब आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इसकी प्रोडक्ट यूज करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है, आपकी बॉडी भी इसके लिए आपको थैंक यू बोलेगी आगे। और वो कैसे बोलेगी, अगर आप प्रोडक्ट अच्छे यूज करोगे तो वो आपकी बॉडी पे खुद ही दिखता है, लोगों को पूछते हैं वो आप क्या यूज कर रहे हो, कोई भी अच्छी क्रीम, कोई अच्छे कपड़े हम पहनते हैं तो लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्या मतलब पहना आपने कहाँ से लिया है। तो वही चीज जब हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ अच्छा डालते हैं तो वो भी दिखता ही है। हाँ जी, तो ये चीज तो है। तो और बाकी हमारा जो 7 PM वाला सेशन चलता है, जो हमारा लाइव वेबिनार होता है हर दिन 7 PM पर, क्या उस वेबिनार ने भी आपको हेल्प किया आपकी ज्वाइनिंग्स के लिए? हाँ उसमें क्योंकि अभी मैं लोगों को मतलब पूरा तो ऐसा नहीं कि एकदम सही से समझा नहीं पाती हूँ कि बिजनेस एक्चुअली में क्या है, तो मैं पहले उनको ये 7 PM वाले जो वेबिनार है उसी में बैठाती हूँ, उसके बाद लोगों से बात करती हूँ। बहुत सारे लोग हर दिन मुझे जो मैसेज करते हैं, तो ज्यादातर लोगों की यही क्वेरी रहती है कि मैम हमने फॉरवर्ड स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन इसमें पैसा कब आएगा, 2CC के बाद में काम क्या करना होगा?
है ना। तो बहुत सारे डाउट्स लोगों को रहते हैं। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने रिसेंटली फॉरएवर स्टार्ट किया है और अगर आप कंफ्यूज हो कि काम क्या करना है, कैसे करना है, तो आप हमारा जो मास्टर क्लास है जो 7 PM पर चलता है उसको देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने अभी तक फॉरवर्ड ज्वाइन नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि किस राइट टीम को आप ज्वाइन करो, कौन सी ऐसी टीम है जो कि एक सही तरीके से काम कर रही है, तो आप हमारा 7 PM का सेशन अटेंड कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां सब चेक कर सकते हैं। तो अभी आपको 2 महीने हो गए हैं TLF टीम के साथ में, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर कीजिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा TLF टीम को लेकर। यहाँ पे सबसे अच्छा तो बाकी सब चीजें तो है ही है, लेकिन जो हमारा 10 बजे सेशन होता है, डेली होता है, वहां पे हमको बहुत से आइडियाज मिलते हैं नए नए कि क्या करना है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। क्योंकि जो मैंने मतलब बाकी टीमों में सुना है, कई लोगों से सारा मतलब उनका जो है होते तो है सेशन उनके भी, लेकिन वहां पे सिर्फ आपको सुनना है। लेकिन जब तक आप उनसे 2 बार बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं होते। लेकिन हमारे TLF का जो सेशन होते हैं 10 बजे, उसमें मतलब हम सब कुछ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फियर होता है कैमरे का सामने बैठने का, बोलने का, वो भी मतलब खत्म होता है कहीं ना कहीं। उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमको कैसे बोलना है, क्या बोलना है। क्योंकि कई लोगों की समस्या होती है ना कि कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाते। अगर उनको एक्सपीरियंस भी है किसी चीज का तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई देख रहा है, शायद कोई क्या सोचेगा, हमारे बहुत सारी चीजें रहती है। तो ये सब जब हम 10 बजे का सेशन अटेंड करते हैं तो वो सब धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि वहां पे सारी चीज की आजादी है, सब बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो भी डाउट्स है सब क्लियर होते हैं वहां पे। और मतलब मैं तो स्किल्स के मामले में मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे आके अब धीरे धीरे मेरे को बहुत कुछ आने लगा है। यूट्यूब पे पहले मेरे को वीडियो कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे थंबनेल बनाना है, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अब जब मैं सारी कुछ चीजें धीरे धीरे सीख रही हूँ, तो वो TLF क्रिएटर का मतलब बहुत सपोर्ट है मेरे को, वो सब सिखाते हैं वहां पे ये सारी स्किल्स। ये आपने बहुत ही अमेजिंग पॉइंट शेयर किया है कि बहुत सारी टीम्स में क्या होता है ना कि एक बंदा बोलता है, बाकी लोग सुन रहे होते हैं, उनको बस सुनना ही अलाव होता है, बोल नहीं सकते, कोई डाउट नहीं पूछ सकते। और अगर इवन आप 1-2 दिन किसी भी रीजन से, वहां पे तो मतलब अनम्यूट का भी ऑप्शन नहीं है कि आप अनम्यूट भी नहीं कर सकते। सुनना है ये वो आपकी मजबूरी है, कुछ बोल ही नहीं सकते आप। पर हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए हम लोगों का माइंड और ओपन अप है, क्योंकि हमको पता है हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सारा कुछ हम फटाफट पूछ सकते हैं ना वहां से, तो जल्दी डाउट्स क्लियर होते हैं, तो आप जल्दी आगे बढ़ते हो। और कुछ बोल ही नहीं पाओगे तो किससे बोलोगे। बिल्कुल यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से सभी लोग आगे बढ़ पाते हैं और अलग अलग नए नए आइडियाज पे काम कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, मैंने देखा है, मैं हर दिन बहुत सारे लोगों से मीटिंग करती हूँ, तो वो लोग का ये रहता है कि हमारी टीम में ना, अगर हम अलग तरीके से काम करें ना तो अपलाइन हमसे नेगेटिव हो जाता है, कि अपलाइन चिढ़ जाता है कि नहीं, काम करना है, इस टीम में रहकर काम करना है, तो आप अपने आइडियाज पे काम नहीं कर सकते, आप कंटेंट नहीं बना सकते, है ना। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे जो रूल्स है आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। आप कैजुअल में नहीं बैठ सकते, आपको वही कोट वगैरह पहन के बैठना है। तो काफी ज्यादा सही बात। रेस्ट्रिक्शंस है। इवन अगर 1-2 दिन आप नहीं मीटिंग कर पाते हो, अटेंड नहीं कर पाते हो, तो आपकी पूरी डाउनलाइन जो है वो भी अटेंड नहीं कर सकते ट्रेनिंग्स में, ऐसा भी होता है। तो ये सारे पॉइंट है। अब बिटवीन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना भूल गई कि एक बार आपने ना TLF मीटिंग में शेयर किया था कि आपने फॉरवर्ड के पहले किसी और नेट मार्केटिंग कंपनी में भी काम किया है। तो कौन सी कंपनी थी वो जिसमें आपने काम किया, और वहां से क्यों छोड़ा आपने और TLF क्यों ज्वाइन किया था, ये भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। वहां के प्रोडक्ट्स भी मुझे उतने जमे नहीं। मोदी केयर थी वो कंपनी। और मतलब वहां पे जो ये स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। ऑफलाइन था सारा काम, लेकिन मैं ऑफलाइन कर नहीं सकती थी, इसलिए फिर मेरे को ये ठीक लगा। क्योंकि देखो मैं हूँ, चाहे कोई भी हाउसवाइफ है वो शायद घर में ही रह के ये सारे काम कर पाएगी, कहीं जा नहीं पाते। बहुत से लोगों को मतलब ये रहता है कि हम घर से नहीं निकल पाएंगे। मेरे साथ भी वही समस्या थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। मेरे को ये ठीक लगा, और मेरे लिए ये टीम काम भी कर रही है। अच्छा रिजल्ट मुझे आने लगा है अब धीरे धीरे। तो ये जो पॉइंट आपने शेयर किया ना अलका जी, कि वहां पर आपको ऑफलाइन करना होता था, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है हाउसवाइफ के लिए। जैसा कि आपने बताया, आप ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हो और हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि घर से बाहर निकल के काम करना।
ऑफलाइन जब काम करते हैं ना तो बहुत रेस्ट्रिक्शन घर वाले लगाते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि हमारी बहू घर रहकर तो काम कर ले, जो काम करना है वो घर बैठ के काम कर ले, लेकिन बाहर ना जाए। तो हमारी टीम जो टीएलएफ है, उसमें हम जिस ऑटोमेटेड सिस्टम में वर्क करते हैं, जो हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसमें घर बैठे बैठे हम 160 देशों में बिजनेस कर सकते हैं। तो घर वालों को भी इशू नहीं होता। अभी इवन मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि घर पे बैठ के काम कर रही हूँ। तो घर वाले कभी कुछ मना नहीं करते हैं कि ठीक है घर पे बैठ के कर रही है तो कर लो। हमको पता है ना कि जी हमारी नजरों के सामने काम हो रहा है कहाँ, क्योंकि देखो बाहर जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता। रोज चले जा रहे हो आप, चले जा रहे हो आप, फिर कभी ना कभी ऐसा होता है कि कहाँ जा रहे हो, कोई बोल देगा आपकी बहू तो यहाँ घूम रही थी वहां घूम रही थी। क्योंकि देखो अगर मैं दूसरी कंपनियों की बात कर रही हूँ जैसे ऑफलाइन करते हैं तो यही होता है उनमें, तो वो ऐसा नहीं कर पाते ना हम। तो इसलिए बिल्कुल ये सिस्टम, मतलब वो लोग घर से नहीं निकल सकते जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम है, तो वो लोगों के लिए तो यही सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, ये चीज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की कि जब स्टार्ट कर देते ना ऑफलाइन जाना, तो एक बार के लिए चले भी जाता है कोई, तो कुछ दिनों के बाद हम्म। में ना, कुछ दिनों के बाद में जब आसपास वाले सोसाइटी वाले बोलते हैं ना कि आपकी बहू तो यहाँ घूम रही थी, आपकी बेटी तो यहाँ घूम रही थी, तो घर वालों को थोड़ा नेगेटिव लगता है। और उनको भी ना हमारी केयर होती है। देखो सीधी सी बात ये है कि घर वाले वाकई हम्म। में बहुत ज्यादा केयर करते हैं हमारी। तो उनको भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारी बहू, हमारी जो बेटी है, वो घर पे रहकर काम कर ले, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अच्छे से ग्रो करे। कभी काम नहीं भी चले ना तो भी घर वालों को रहता है कोई बात नहीं, ट्राई तो किया, घर पे बैठ के करती थी, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम्म। रहता है। तो काफी अच्छा हमारा कॉन्वर्जेशन रहा। आई होप हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें सुन रही है, स्पेशली हाउसवाइफ, उनको एक मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे वो भी घर बैठकर फॉरवर्ड बिजनेस कर सकती है और ग्लोबली बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट बन सकती है, इस अपॉर्चुनिटी को ले सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस को करना चाहते हैं, एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक मास्टर क्लास का लिंक डाल रही हूँ। वहां से आप हमारा मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो कि 7 PM पर होते हैं। और आप अगर अलका जी के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके यूट्यूब चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक में डाल रही हूँ। वहां से आप इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और इनके साथ भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।